Good morning students. Today we are going to discuss worksheet number 31. Worksheet number 31 में आपको जो पहले वर्कशीट नंबर 30 में बताया गया था उसका ही थोड़ा सा और आगे बताया है, ज़्यादा आगे नहीं है। मैंने वर्कशीट नंबर 30 की जो वीडियो भेजी थी उसमें भी ये सब चीज़ें समझा दी थी, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमें बात बताई गई है वो ये सबसे पहले तो कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा हमने पढ़ा था P/H, और हमने पढ़ा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में एक दूसरे से उल्टे हैं, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, 1/कॉसेक थीटा। ओके, तो यही बात यहाँ कही गई है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। अगर इसको हम क्रॉस में कर दें तो ये आ जाएगा 1/कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर साइन थीटा की वैल्यू हमारी 4/5 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा? कॉसेक थीटा विल बी 5/4। अब मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू हमारी 2 है, तो हमारी कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसके नीचे हम 1 लगा करके इसको 1/2 कर देंगे। और मान लीजिए अगर हमारी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो कॉसेक थीटा कितना होगा? इट विल बी 2/1। इसका मतलब 2/1 को हम 2 भी कह सकते हैं। तो इससे हम तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होने के बाद हम बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली निकाल सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज। Similarly, cos theta is reciprocal of sec theta and tan theta is reciprocal of cot theta. So we can write here cos theta is equal to 1/sec theta and tan theta is equal to 1/cot theta. These are 3 relations between 6 ratios, 6 ratios. अब इसके बाद ये 2 रिलेशन बच जाते हैं। क्या रिलेशन बचते हैं कि अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है? साइन थीटा इज P/H एंड कॉस थीटा इज B/H। तो यहाँ से मेरा H और H कट जाता है और मुझे मिलता है P/B। और P/B क्या होता है? P/B इज tan थीटा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्योंकि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू इसका उल्टा, यानी कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा। दीज आर 2 रिलेशंस विच आर गिवन, विच आर वेरी यूजफुल। तो एक बार फिर से देख लेंगे इसको। क्या देखेंगे हम? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और क्योंकि tan थीटा और cot थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, सो देयरफॉर cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि उसका उल्टा, इसका उल्टा, वो किसके बराबर हो जाएगा? cot थीटा के। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस विच आर यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट where an example is given, a triangle is given जिसकी 3 sides हैं, hypotenuse 5 है and the other 2 sides are 3। थीटा ये है हमारा नीचे वाला, तो ये हमारा B हो गया, ये P हो गया और ये H हो गया, H। सो हमारा H कितना है? 5K, B कितना है? 4K and P is 3K। ओके, सो इसको यूज़ करके हम वैल्यूज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं।
इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 24/25। तो यहाँ पर साइन थीटा क्योंकि p/h के बराबर होता है तो p को हम 24k ले सकते हैं और h को हम 25k ले सकते हैं। इससे जब हम b को फाइंड करेंगे तो हमारा आएगा b 7k। यहाँ पर k नहीं लगाया गया है बच्चों, शॉर्टकट से कर दिया गया है, लेकिन k लगाना ज़रूरी है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 25k² आएगा, ये 24k² आएगा और ये 49k² आएगा और जब रूट निकालेंगे तो 7k हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इस वर्कशीट में मिस्टेक है। यहाँ पर हमें हर एक में k फाइंड आउट k लगाना है और जहाँ भी स्क्वायर आएगा वहाँ k² लगाना है। तो इसको हम सॉल्व देख लेते हैं और इसी की हेल्प से अब हम सारे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें कॉसेक निकालना है, पहले हम निकालेंगे साइन, कॉस और टेन। तो साइन थीटा कितना होगा p/h यानी कि 24/25। कॉस थीटा कितना होगा b/h यानी 7/25 और टेन थीटा p/b यानी 24/25। अब इसका उल्टा करेंगे तो हमें कॉसेक मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा और कॉट मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है जिसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर निकाल कर बताई हैं और उसी से हमें फॉर्मूला भी प्रूव करना बताया है। आप इसे लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू द होमवर्क दैट इज ट्राई योरसेल्फ। नाउ द होमवर्क पार्ट में हमें पहले दिया है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर तो ये मैच द फॉलोइंग के लिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? इट्स 1/sin थीटा। टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है। तो ये हो गए मैचिंग हमारे। उसके बाद हम होमवर्क क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। होमवर्क क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये पिछली वर्कशीट जो थी हमारी उसी पर बेस्ड है। ये भी हमने वर्कशीट नंबर 30 में भी सीखा है। तो हम मान लेंगे हमारा p जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5k और हमारा h हो जाएगा 13k और जब हम b निकालेंगे तो मैंने कहा था कि जब भी b निकालना होता है तो हम माइनस करते हैं और h निकालना होता है तो हम p करते हैं। ठीक है, हम इसे याद कर लेंगे। सिर्फ h के लिए हम प्लस करते हैं और p और b के लिए हम माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा। तो 13k² में से हम 5k का होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आएगा 169 माइनस 25k, ये हमारा रूट में रह जाएगा तो ये हो जाएगा 12k। तो हमारा b जो है वो कितना आ जाएगा 12k आ जाएगा। अब हमें p, h और b पता है तो हम सारे रेशियोज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग जो फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिखे हैं। देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। तो हमें दिया हुआ है तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1/cosec थीटा। तो cosec थीटा कितना हो जाएगा हमारा? इसका उल्टा हो जाएगा 13/5। फिर हम निकालेंगे cos थीटा जो कि होता है b/h और b हमारा आया है 12 और h है हमारा 13। अब इसका उल्टा करेंगे तो हमारा निकल जाएगा sec। अब हमें tan थीटा निकालना है तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हम साइन और कॉस को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट p/b करके निकाल सकते हैं। p हमारा 5 है और b हमारा 12 है। और इसी तरीके से हम जब cot थीटा निकालेंगे तो हम इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12/5। सो वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी। tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा? cot थीटा क्या है? tan थीटा का रेसिप्रोकल है तो इसको उल्टा कर दो, हो गया 8/15। उसके बाद पूछा है cosec थीटा। cosec थीटा निकालना है तो cosec थीटा अगर sin थीटा की वैल्यू √3/2 है तो cosec थीटा कितना होगा? इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। सो दिस क्वेश्चन सेकेंड नंबर और थर्ड पार्ट भी इसका ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड पार्ट में कहा है सेक थीटा फाइंड करो
यदि कॉस थीटा 1/√2 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो √2, और मैंने कहा था अगर नीचे 1 है तो हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है। ये देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें tan थीटा निकालना है। तो मैंने tan थीटा के लिए क्या फार्मूला था, अगर हमें साइन दिया है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन होता है वो कट जाता है। साइन है ऊपर 3/5 अपॉन 4/5, तो 5 सेम है तो 5 कट जाएगा और हमें मिलेगा 3/4 आंसर। और कॉट थीटा क्योंकि tan का उल्टा होता है तो इसको उल्टा कर दो आंसर को, तो हमें मिल गया कॉट थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों करने हैं, मैचिंग करने हैं, ये एग्जाम्पल करना है, ये सारे फॉर्मूले लिखने हैं, नोट्स लिखने हैं और कंप्लीट करके वर्कशीट सेंड करनी है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।